सबसे पहले डी न्यूज़ के दर्शकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को पूरा देखने को मिलेगा कि उनके साथ कितने कम लोग हैं। और ये बहुत दुख की बात है, ये कष्ट की बात है कि बाबा साहब के नाम पे कन्नौज मेडिकल कॉलेज था। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसको तोड़ा। अखिलेश यादव जी ने उसका नाम बदल दिया। जो पार्टी के अनुशासन से बाहर हैं, जो नकली रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोट के पास आ रहे हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। कन्नौज हमारा गढ़ नहीं है, कोई भी जगह हमारा गढ़ नहीं है। हम हर बार अपने काम को लेकर के आते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कन्नौज को एक जबरदस्ती ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जो कि प्रोजेक्ट फेल होना निश्चित था। इसको कानपुर में बनना चाहिए था, कानपुर में ही उपयुक्त था। तो अखिलेश जी को जरूर विचार करना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा कहा, फॉरेंसिक लैब जो है, ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की जो छिबरा में बनाया, इसको कानपुर में बनना था। कन्नौज सदर से बीजेपी विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा जी हमारे साथ हैं कन्नौज दौरे पे। सर, आज सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज कन्नौज दौरे पे, कन्नौज पे का माहौल क्या है? सबसे पहले डी न्यूज़ के दर्शकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब अच्छी न्यूज़ आप सब तक पहुंचाएं, निष्पक्षता के साथ, गहराई के साथ। कन्नौज में आज माहौल बहुत अच्छा है। माहौल इसलिए अच्छा है क्योंकि जो मोदी जी ने योजना बनाई है, जो उनका दर्शन है, जिस पर योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है, विकास की राहें खोली हैं और अब औद्योगिकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका लाभ सबको मिल रहा है। आने वाले समय में हमारे नगरों का, तिरवा जैसी नगर पंचायत का, कन्नौज जैसी नगर पालिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। क्योंकि तकदीर की लकीरें हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, सब चीज़ें योगी जी दे चुके हैं, मोदी जी बना चुके हैं। उसका लाभ लेने के लिए हमारे नगर निकाय बहुत व्यवस्थित होने चाहिए। और इसके लिए हमने सबसे अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं, अध्यक्ष के लिए भी, वार्ड सदस्यों के लिए भी। कन्नौज में आपकी पार्टी क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रही है नगर निकाय चुनाव में? दो मुद्दे हमारे हैं। एक हमारा विकास का मुद्दा है, जिसमें हमने पिछले जो अपने अच्छे काम किए वो सबके सामने रखते हैं, और उसके और आगे हम कैसे लेके जाएंगे, हमारी योजना क्या है, ये सबके सामने रखते हैं। दूसरा, हमारी हर योजना की नींव है सबका साथ, सबका विकास, यानी सबको, सर्व समाज को हम लेकर के चलते हैं। हम किसी को अपना वोट बैंक नहीं कहते, किसी को वोट बैंक नहीं मानते। हर चुनाव में हाथ जोड़ के आते हैं, अपनी बात करते हैं और सबको साथ जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का कन्नौज गढ़ माना जाता था। अखिलेश यादव जी लगातार 2 दिन से कन्नौज दौरे में, आपको क्या लगता है उनसे आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? आप उनके साथ कितने लोग देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो हमारे सभासद के प्रत्याशी का जो काफिला चलता है, उनके साथ जुड़ते हैं, वो लोग हैं। तो आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को पूरा देखने को मिलेगा कि उनके साथ कितने कम लोग हैं। और आपने उसका प्रमाण आज देख लिया। आज ही अखिलेश यादव जी ने कहना शुरू कर दिया कि पहले चरण में धांधली हुई, ये हुआ, वो हुआ। अभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन हार वाली जो भाषा है वो आपने सुनना शुरू कर दी है। आपने कहा कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बाबा साहब के नाम पे कर दिया जाएगा, कि ये योजना लागू? ये बहुत दुख की बात है, ये कष्ट की बात है कि बाबा साहब के नाम पे कन्नौज मेडिकल कॉलेज था। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उसको तोड़ा। अखिलेश यादव जी ने उसका नाम बदल दिया। और चुनाव के बाद ही हम तुरंत प्रयास करेंगे, अनुरोध करेंगे मुख्यमंत्री से, मुझे विश्वास हम सफल भी होंगे, कि वापस बाबा साहब के नाम पे मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए। बागी प्रत्याशी आपकी पार्टी के लोगों का खेल बिगाड़ रहे हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इतनी लोकप्रियता है कि हमारे पास प्रत्याशिता की दौड़ में बहुत सारे साथी होते हैं, और ये अच्छी बात है, ये लोकतांत्रिक बात है। हम किसी एक को चुनते हैं और उनको साथ पे सब मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। जो साथ में नहीं अगर आ रहे हैं तो पूरी पार्टी उसको देखती है, हमारा वोटर भी उसको देखता है और उनको नकार देता है। यही इस चुनाव में भी होगा। जो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको बहुत सोच समझ के साथ दिया गया है, उनके माथे पे कमल का चिन्ह दिया गया है, वो ताज दिया गया है। आगे नागरिक हमारे उनको समर्थन देंगे। जो पार्टी के अनुशासन से बाहर हैं, जो नकली रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोट के पास आ रहे हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। अखिलेश जी कन्नौज में तो उन्होंने कहा, हमने परफ्यूम की बात की, बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री ने, उन्होंने गोबर प्लांट की बात की। तो हम कन्नौज के मुख्य निवासी हैं, लेकिन हमको उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा। ये तो आप स्वयं देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने कन्नौज को अपना गढ़ माना, ऐसा बोला। हम आज भारतीय जनता पार्टी, कोई भी ऐसा संवैधानिक पद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास ना हो, लेकिन बहुत विनम्रता से मैं कहूँगा कि कन्नौज हमारा गढ़ नहीं है, कोई भी जगह हमारा गढ़ नहीं है। हम हर बार अपने काम को लेकर के आते हैं। तिरवा में आ जाए हैं, अम्बेडकर नगर में गए, यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं, और अगले चुनाव में भी आएंगे। हम कभी भी किसी को अपना गढ़ नहीं मान सकते, ये लोकतंत्र है। और प्रत्येक व्यक्ति की राय बड़ी महत्वपूर्ण है। वो राय बनेगी 2 बातों से, हमारे काम से और क्या हम सबको साथ जोड़ रहे हैं।
क्या हम सर्व समाज की पार्टी हैं या नहीं है? समाजवादी पार्टी इससे कोसों दूर है, भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ऊंची है। दो सवाल सर, दो सवाल सर। फोरेंसिक लैब और किसान बाजार के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। फॉरेंसिक लैब बननी थी कानपुर में, एक 9 मंजिल की बिल्डिंग छिबरा मुंह में बन के खड़ी हुई है। क्योंकि मैं पुलिस में रहा हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। फॉरेंसिक लैब में पूरे मंडल से सैंपल लेकर के लोग आएंगे और लाके यहाँ जमा करने को देंगे। क्या इसको कानपुर में होना चाहिए था या इसको छिबरा में होना चाहिए था? दूसरा, यहाँ पे वैज्ञानिक काम करेंगे। जो बिल्डिंग बनाई गई वहाँ पे कोई आवास नहीं बनाए गए, तो वैज्ञानिक वहाँ पे रहेंगे या कहीं से बाहर आके काम करेंगे? ये फॉरेंसिक लैब एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पे असमानता का व्यवहार विकास में किया जाता है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे तो आपने कन्नौज को एक जबरदस्ती ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जो कि प्रोजेक्ट फेल होना निश्चित था। इसको कानपुर में बनना चाहिए था, कानपुर में ही उपयुक्त था। फॉरेंसिक लैब का कन्नौज में बनने से कन्नौज का क्या लाभ? वैज्ञानिक बाहर से आ रहे हैं, सैंपल लेकर के आने वाले पुलिस वाले बाहर से आ रहे हैं, और कन्नौज में ऐसे स्थान पे बना दिया गया जहाँ पे दोनों काम नहीं हो पा रहे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह विकास में भी समानता होना चाहिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, कोई भी अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र को वीआईपी क्षेत्र नहीं बनाता। हम हर जगह काम करते हैं। मैं कन्नौज में हूँ, कन्नौज में भी काम करता हूँ समाज कल्याण में। तिरवा में हूँ, तिरवा में समाज कल्याण में काम करता हूँ। अगर मैं अपने एक क्षेत्र को सब कुछ झोंक दूंगा तो बहुत गलत होगा। तो अखिलेश जी को जरूर विचार करना चाहिए। और ये आपने बहुत अच्छा कहा, फॉरेंसिक लैब जो है ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की जो छिबरा में बनाया। इसको कानपुर में बनना था, कानपुर में ही बनाना चाहिए था इसको। ओबीसी छात्रों की मांग, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई, डाटा यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर दिया, छात्र बहुत परेशान। इसको हम लोग ने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है, और जितना मेरा विभाग देखता है हमने उसको एक नया अवसर दिया है कॉलेज को, विश्वविद्यालयों को, कि वो वित्तीय वर्ष पूरा होने के बाद भी इसको ठीक करें। ओबीसी कल्याण मंत्रालय भी ऐसी कोशिश कर रहा है। चुनाव अभी हो जाने दीजिए, इसके बाद में इसको हल कर लेंगे। तो ये थे बीजेपी विधायक असीम अरोड़ जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निकाय चुनाव पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। कैमरामैन